हेलो एवरीवन। आज फिर आप सभी का जो है बीएससी पार्ट फर्स्ट रसायन विज्ञान की इस अध्ययन में स्वागत है। हमने जो है इससे पूर्व जो वीडियोस थे उसके अंदर आपको कार्बनिक अभिक्रियाओं के प्रकार के बारे में बता रही थी और आप लोगों को हमने बताया योगात्मक अभिक्रिया के बारे में हमने चर्चा की। इसके अलावा जो है हमने विलोपन जो अभिक्रिया है उस विलोपन अभिक्रिया के बारे में भी जो है हमने प्रतिस्थापन जो अभिक्रिया है उसके बारे में हमने अध्ययन किया। आज हम जो है अन्य प्रकार की कार्बनिक अभिक्रियाओं के बारे में बात करेंगे, विलोपन अभिक्रिया के बारे में, और जो रीअरेंजमेंट रिएक्शंस हैं वो क्या होती है उनके बारे में जो है आज हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं विलोपन अभिक्रियाएं या एलिमिनेशन रिएक्शन। हम सभी जानते हैं विलोपन का अर्थ होता है गायब होना। अगर कोई भी जो अणु है उस अणु से एक या अधिक परमाणु जो है हट जाते हैं तो हटने पर जो है अणु संतृप्त जो अणु होता है वो असंतृप्त अणु में परिवर्तित हो जाएगा। या यूँ हम कहें कि विलोपन जो अभिक्रिया है वो योगात्मक अभिक्रिया के विपरीत होती है। जहाँ योगात्मक अभिक्रियाओं में डबल या ट्रिपल जो बॉन्ड है उसमें पाई बंध टूटता है और एक पाई बंध के टूटने से दो सिग्मा बंध बनते हैं। इसके विपरीत इसमें जो है दो सिग्मा बंध टूटते हैं और दो सिग्मा बंध टूटने से दो परमाणु या समूह गायब हो जाते हैं और एक नया जो है पाई बंध बनता है। ये जो है आपकी विलोपन ऐसी जो अभिक्रियाएं होती हैं उन्हें हम एलिमिनेशन रिएक्शन कहते हैं। इन एलिमिनेशन रिएक्शन में दो निकटवर्ती जो कार्बन परमाणु हैं उन निकटवर्ती कार्बन परमाणुओं से एक छोटा अणु जैसे H2 है, X2 है, HX, H2 आदि विलोपित हो जाते हैं और उन दोनों परमाणुओं के दो सिग्मा बंध टूट जाते हैं और एक नया पाई बंध बनता है। यदि हम इन विलोपन अभिक्रियाओं की बात करें तो एल्कोहल का अम्ल उत्प्रेरित जो निर्जलीकरण है, एल्किल हैलाइड का क्षार उत्प्रेरित विहाइड्रोजनीकरण है, एल्केनों का विहाइड्रोजनीकरण है, ये सभी जो है विलोपन अभिक्रियाओं के उदाहरण हैं। यदि हम बात करें तो एथेनॉल की सांद्र H2SO4 के साथ 170 डिग्री सेल्सियस पर जो अभिक्रिया होती है वो विलोपन अभिक्रिया का उदाहरण है। इस अभिक्रिया में जो एथिल अल्कोहल है उस पर पहले प्रोटॉन का आक्रमण होता है और प्रोटोनित अल्कोहल बनता है, यानी कि CH3CH2OH पर H+ के आक्रमण से CH3CH2OH2+ बनता है, जिसमें से एक जल का अणु निकल जाता है और कार्बोकैटायन बनता है CH3CH2+। इसमें से जो है निकटवर्ती CH3 से एक हाइड्रोजन H+ का विलोपन हो जाता है और इनके मध्य एक डबल बंध यानी कि एक पाई बंध का निर्माण हो जाता है, यानी कि एथीन बनती है CH2 डबल बंध CH2। तो इस तरह से विलोपन जो अभिक्रिया होती है उस विलोपन अभिक्रिया में कोई छोटा अणु या परमाणु जो है एक बड़े अणु से बाहर निकल जाता है। इसी तरह से हम जो है इसको एक अन्य उदाहरण के द्वारा भी समझ सकते हैं कि जब हम 1-ब्रोमो-प्रोपेन की एल्कोहलिक KOH के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो हमें प्रोपीन प्राप्त होती है, यानी कि एल्कीन से हेलोएल्केन से एल्कीन। इस अभिक्रिया में 1-ब्रोमो-प्रोपेन की कार्बन 1 और 2 से अल्कोहल KOH का एक अणु HBr हटा करके प्रोपीन बनाता है, जैसे CH3CH CH2Br जो है इसमें से एक HBr हट जाएगा, अल्कोहलिक KOH के साथ अभिक्रिया होगी और CH3CH डबल बंध CH2 यानी कि प्रोपीन का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? प्रोपीन का निर्माण होता है।
ये जो 1-ब्रोमोप्रोपेन में ब्रोमीन की अधिक विद्युत ऋणता के कारण जो कार्बन परमाणु है, ब्रोमीन कार्बन परमाणु पर बंधित हाइड्रोजन परमाणु बीटा कार्बन परमाणु पर बंधित हाइड्रोजन का कार्बन हाइड्रोजन बंध थोड़ा दुर्बल हो जाएगा और यह हाइड्रोजन परमाणु प्रबल क्षार अल्कोहलिक KOH द्वारा विलग कर लिया जाता है। इसके विलग होते ही कार्बन हाइड्रोजन बंध का इलेक्ट्रॉन जो युग्म है वो भी CBr बंध के कार्बन पर स्थानांतरित हो जाता है और ब्रोमीन निकल जाती है। दोनों कार्बन परमाणुओं के मध्य द्विबंध स्थापित हो जाता है। इसको जो है, इसकी क्रियाविधि को हम इस तरह से देख सकते हैं कि ये जो है 1-ब्रोमोप्रोपेन है। इस 1-ब्रोमोप्रोपेन में जो मध्यवर्ती कार्बन, बीच का जो कार्बन परमाणु है उस पर OH का आक्रमण होता है। ये हाइड्रोजन लेकर के एक जल का अणु निकल जाता है और एक कार्बोनाइन बनता है। इसमें से फिर जो है एक Br का विलोपन हो जाता है और एल्कीन बनती है, यानी कि CH3 CH2 CH2 Br से CH3 CH डबल बंध CH2 बनता है, यानी कि प्रोपीन बनती है। ये थी विलोपन अभिक्रिया, जिसके बारे में हमने पढ़ा कि विलोपन जो अभिक्रिया है इस विलोपन अभिक्रिया के अंदर जो है किस तरह से एक अणु में से छोटे अणु गायब हो जाते हैं और असंतृप्त यौगिक का निर्माण होता है। अब हम बात करते हैं पुनर्विन्यास अभिक्रिया या रीअरेंजमेंट रिएक्शंस की। ये ऐसी अभिक्रियाएं होती हैं जिनमें अणु में उपस्थित परमाणु या समूह अपने स्थान से दूसरे स्थान पर विस्थापित हो जाते हैं। ऐसी अभिक्रियाओं को हम पुनर्विन्यास अभिक्रियाएं कहते हैं। इस प्रकार की अभिक्रियाओं को हम समावयवीकरण या अंतः अणुक परिवर्तन भी कहते हैं। इन अभिक्रियाओं को हम जो है आइसोमराइजेशन या इंटरमोलिकुलर चेंजेज जो परिवर्तन होता है वो भी कहते हैं। इसको हम जो है कुछ उदाहरणों के द्वारा समझा सकते हैं पुनर्विन्यास अभिक्रिया को। और यदि हम ब्यूटेन को एल्यूमिनियम की उपस्थिति में गर्म करें तो गर्म करने पर 2-मेथिल प्रोपेन में बदल जाती है, यानी कि समावयवीकरण हो जाता है। नॉर्मल ब्यूटेन जो है इसको AlCl3 की उपस्थिति में गर्म करने पर 2-मेथिल प्रोपेन बनता है। तो ये जो है एक समावयीकरण अभिक्रिया का, यानी कि यौगिक जो है उनका अणुसूत्र समान है लेकिन संरचना सूत्र में अंतर है, तो ये एक श्रृंखला समावयी जो है वो बनते हैं। इसी तरह से नाइट्रोबेंजीन के विद्युत अपघटनीय अपचयन से प्राप्त फेनिल हाइड्रोक्सिलैमीन का पैरा एमिनोफिनोल में पुनर्विन्यास हो जाता है। यदि इसका नाइट्रोबेंजीन का हम अपचयन करवाएं तो C6H5NO2, तो अपचयन होने पर ये फेनिल हाइड्रोक्सिलैमीन बनता है। इसका पुनर्विन्यास होकर के ये पैरा एमिनोफिनोल में बदल जाता है। ये जो ऐसी अभिक्रियाएं जो हैं वो पुनर्विन्यास अभिक्रियाएं कहलाती हैं। इसी तरह से एक दूसरे प्रकार की जो अभिक्रिया है वह है अमोनियम साइनेट के गर्म करने पर यूरिया बनता है। यदि हम अमोनियम साइनेट को यदि गर्म करें तो इसमें पुनर्विन्यास होता है और NH4CNO और इसको गर्म करने पर ये NH2CONH2 होता है, यानी कि NH4 में से 4 हाइड्रोजन में से 2 हाइड्रोजन जो है वो नाइट्रोजन के साथ जुड़ जाएंगे दूसरे CNO के N के साथ और ये बन जाएगा यूरिया NH2CONH2। ये जो है पुनर्विन्यास अभिक्रिया का उदाहरण है। तो इस तरह से जो है हमने ये पढ़ा कार्बनिक अभिक्रियाओं के प्रकार के बारे में पढ़ा। और आज जो हमने पढ़ा वो पढ़ा विलोपन अभिक्रिया के बारे में कि एलिमिनेशन अभिक्रिया क्या होती है। और एलिमिनेशन में हमने देखा कि अणु में से 2 निकटवर्ती कार्बन परमाणुओं से 2 परमाणु या समूह हट जाते हैं और उनके स्थान पर एक नया जो है वो पाई बंध का निर्माण हो जाता है। और ये छोटे अणु जैसे H2 है, X2 है, H2O है, NH3 जो है वो बाहर निकल जाते हैं। इसी तरह से जो है और उसके उदाहरणों को जो है हमने ये भी पढ़ा कि जैसे एल्कोहल का अम्ल उत्प्रेरित निर्जलीकरण है, एल्किल हैलाइड का क्षार उत्प्रेरित विहाइड्रोजनीकरण है, एल्किल NO का विहाइड्रोजनीकरण है। इसमें जो है विलोपन अभिक्रियाएं होती हैं। इसी तरह से जो है हमने
पुनर्विन्यास जो अभिक्रियाएं होती है उसमें अणु में उपस्थित परमाणु या समूह अपने स्थान से दूसरे स्थान पर स्थापित हो जाते हैं या विस्थापित हो जाते हैं, तो ये जो है आपकी पुनर्विन्यास अभिक्रियाएं कहलाती है। और हमने जो है इसमें उदाहरण जो है ब्यूटेन से 2 मेथिल प्रोपेन में परिवर्तन, नाइट्रोबेंजीन से जो है पैरा एमिनोफिनोल का बनना जो है, और इसी तरह से अमोनियम साइनेट से यूरिया का निर्माण जो है वो पुनर्विन्यास अभिक्रिया का उदाहरण है। तो ये था विभिन्न प्रकार की कार्बनिक अभिक्रियाएं, जो चारों प्रकार की कार्बनिक अभिक्रियाएं हमने पढ़ी। प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, योगात्मक अभिक्रियाएं, विलोपन अभिक्रियाएं और पुनर्विन्यास अभिक्रियाएं। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।